सबसे पहले तो बताता हूँ जो भी आप आधार से विड्रॉल कर रही हो आपको क्या क्या एरर आ रही है मैं यहाँ पर बताऊंगा, और कौन सी एरर का क्या मतलब होता है यहाँ पर मैं बताऊंगा। और सबसे पहले आप अपने सेंटर में नोटिस लगा दीजिए कि अगर आधार से पैसा विड्रॉल करने के बाद ये फेल होता है, अकाउंट से कट जाता है, तो ये 10 दिन के बाद अकाउंट में आएगा, नहीं तो उन कस्टमर को ब्रांच में कॉन्टैक्ट करना होगा। यहाँ पर बीसी का बैंक का सर्वर वर्क करता है, जिस बैंक का एईपीएस है उसका सर्वर वर्क करता है, कंपनी का सर्वर यूज़ होता है, आधार का सर्वर यूज़ होता है, और यहाँ पर जो है जिस अकाउंट से पैसा डेबिट हो रहा है उनका भी सर्वर यूज़ होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे सर्वर यूज़ होता है और इस सारे प्रोसेस को फॉलो करता है एनपीसीआई। तो यहाँ पर इतना सर्वर यूज़ होता है, किसी का भी अगर आपका सर्वर डाउन होगा तो फेल होगा, ट्रांजेक्शन फेल होता है, और अगर सबका सर्वर सही तरीके से काम करेगा तो ट्रांजेक्शन सक्सेस होगा। ये सैंपल से मतलब है इसका। अभी बात है आपको सबसे पहले ये एरर आता है। अगर ये 1 नंबर एरर आपको आता है तो इसका मतलब ये होता है या तो उनका आधार का लिमिट खत्म हो गया, या तो जो बैंक है उस बैंक का जो आधार का लिमिट है पर डे का या पर मंथ का, उस अकाउंट का लिमिट खत्म हो गया। ये 1 नंबर का मतलब है लिमिट खत्म है उस बंदे का, ठीक है। और ये अगर आता है इनवैलिड ट्रांजेक्शन, इसका मतलब ये होता है कि आपने उसका एक बार ट्रांजेक्शन किया या तो उनका बायोमेट्रिक मिसमैच या कुछ फेल्ड आया है, फिर से अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको ये एरर आता है इनवैलिड ट्रांजेक्शन। तो आपको इसको भी ध्यान रखना होगा। अभी आपका बात आता है ये एरर अगर आपको आता है सर्विस इज डाउन फ्रॉम बैंक। ये एरर तब आता है अगर आपका एईपीएस का भी बैंक का सर्वर डाउन हो सकता है और आपका जिस अकाउंट से ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसका भी सर्वर डाउन हो सकता है। अगर कोई भी दोनों बैंक से में कोई भी एक डाउन होगा तो ये एरर आपको आएगी। अगर आपको ये एरर आता है तो आपको समझना होगा कि कस्टमर के अकाउंट में जितना आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उससे कम बैलेंस है या तो बैलेंस नहीं है। आप एग्जांपल 1000 विड्रॉल कर रहे हो, उनके अकाउंट में 900 रुपया है, तो आपको ये एरर आएगा, ठीक है। 4 नंबर एरर आपको आएगा। तो यहाँ पर आ रही है 5 नंबर एरर, नो चेकिंग अकाउंट। ये एरर तब आता है जब कस्टमर के अकाउंट से आधार नंबर लिंक नहीं होता है, तब आपको ये एरर आ रही है। तो कस्टमर को ब्रांच में कांटेक्ट करके उनका आधार नंबर लिंक करना होगा, नो चेकिंग अकाउंट, ठीक है। ये एरर। तो इसका बाद मैं आपको ये एरर दिखा रहा हूँ कि बायोमेट्रिक डाटा डिड नॉट मैच। ये एरर तब आता है कि कस्टमर का आधार नंबर से उनका बायोमेट्रिक डाटा मैच नहीं करे, तो उनको जो है अपना बायोमेट्रिक डाटा को अपडेट करना होगा किसी भी आधार के ऑफिस में जाके, ठीक है, आधार का सेंटर में जाके। और ये एरर तब आता है प्लीज इंटर वैलिड आधार नंबर, कि कस्टमर का आधार नंबर जो आप यूज कर रहे हो किसी दूसरे का है और आपका फिंगर अंगूठा लगा रही हो किसी दूसरे का, तब आता है ये एरर प्लीज इंटर वैलिड आधार नंबर, ठीक है। इसका बाद एरर आता है आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रांजेक्शन नॉट परमिटेड टू कार्ड होल्डर। ये एरर तब आता है कि कस्टमर के अकाउंट फ्रीज हो गया, यानी कि उस अकाउंट में पैसा घुसेगा लेकिन निकलेगा नहीं। तो ये आपको याद रखना होगा, कस्टमर को ब्रांच में कांटेक्ट करना होगा, वहाँ पर डॉक्यूमेंट देगा, एप्लीकेशन देगा, तब ये अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और इशूअर टू इनऑपरेटिव, ये एरर तब होता है कि कस्टमर आपका कोई भी सर्वर में अगर इशू होता है कि ठीक से कनेक्टेड नहीं होता है या टाइम आउट हो जाता है तो एरर आता है। इस एरर में कस्टमर का अकाउंट अगर सर्वर ठीक आता है तो उनके अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है, तो इसके लिए कस्टमर को वेट करना होगा। इसका बाद ही पेमेंट जो है ये ऑटोमेटिक क्रेडिट एडजस्टमेंट सिस्टम के माध्यम से कस्टमर के अकाउंट में जाएगा। तो यही था सारा एरर आपको बताने का। धन्यवाद।